24 नवंबर के बाद देश की सर्वोच्च न्यायपालिका की बागडोर किसके हाथों में जाएगी? अब इसका जवाब तय है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीशों में दूसरे स्थान पर आने वाले न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करने की सिफारिश कर दी है। 24 नवंबर को जस्टिस गवई के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालेंगे। यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि न्याय की निरंतर परंपरा में एक नया अध्याय होगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया बेहद सुनियोजित और पारदर्शी होती है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत कानून मंत्रालय वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उनके उत्तराधिकारी का नाम मांगता है और इस तरह न्यायपालिका में अनुशासन, परंपरा और संस्थागत सम्मान बनाया रखा जाता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की यात्रा प्रेरणा से भरी है। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में जन्मे उन्होंने 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से कानून की डिग्री हासिल की और वकालत की दुनिया में कदम रखा। कम उम्र में ही वे हरियाणा के एडवोकेट जनरल बने, राज्य के सबसे युवा विधि अधिकारियों में एक। 2004 में उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया। 2018 में वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। एक साधारण परिवार से निकलकर देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचना यह कहानी बताती है कि मेहनत, निष्ठा और न्याय के प्रति समर्पण कैसे इंसान को शिखर तक ले जाता है। वे फरवरी 2027 में सेवानिवृत्त होंगे, यानी आने वाले 1.25 साल भारत की न्याय व्यवस्था के लिए एक नए दृष्टिकोण और नेतृत्व के प्रतीक होंगे। यह सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं, बल्कि न्याय, पारदर्शिता और जन विश्वास की यात्रा का अगला अध्याय है। और अब आपकी बारी कि आप बताइए, भारत में PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत किस सन में हुई और इसका श्रेय किस न्यायमूर्ति को जाता है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर लिख के भेजें, क्योंकि न्याय की समझ तभी गहरी होती है जब हम इसके इतिहास को जानते हैं।